बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्था को जाना। आज हम चलते हैं सिद्ध करो स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन है आज का। सिद्ध करो कि स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। सिद्ध करना है स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। इसके लिए हम दो छड़ें ले रहे हैं। एक छड़ हम स्टील की लेते हैं, परिच्छेद क्षेत्रफल की दो छड़ें ली, एक जैसी दो छड़ें ली। एक छड़ हमने स्टील की ली, एक छड़ हमने रबड़ की ली। यह छड़ स्टील की है, यह छड़ रबड़ की है। दोनों की मोटाई समान है। दृढ़ आधार माने छत इत्यादि से हमने इसे क्या कर दिया, टांग दिया। इनकी प्रारंभिक लंबाई दोनों की कितनी है, L है। प्रारंभिक लंबाई जो है, इनकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L है। दोनों के परिच्छेद क्षेत्रफल A है, यानी इनकी मोटाई क्या है, एक सी है। दोनों पर समान भार लटकाया। स्टील पर भार लटकाया हमने mg, और रबड़ पर भी हमने भार लटकाया क्या, mg। तो इसकी लंबाई बढ़ेगी कुछ और इसकी लंबाई बढ़ेगी। किसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, रबड़ की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी। हम जानते हैं अगर स्टील और रबड़ लें, स्टील की छड़ पर लदें हम और लटकें, और रबड़ की छड़ पर, तो किसकी लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी, रबड़ में। तो ये रबड़ की लंबाई में वृद्धि है LR, स्टील में LS। ठीक है ना। रबड़ की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी और स्टील की लंबाई में वृद्धि क्या होगी, कम होगी। पहले हम स्टील के लिए बात करें। यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालें। यंग प्रत्यास्था गुणांक YS बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू LS होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पीछे हमने पढ़ी है। यंग प्रत्यास्था गुणांक Y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर L। अब रबड़ के लिए क्या होगा, YR बराबर mgl, प्रारंभिक लंबाई उसकी भी L थी, समान क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू LR। क्या किया हमने, दोनों के यंग प्रत्यास्था गुणांक निकाले। स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक, रबड़ का। दोनों को अपॉन कर दें। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकेंड, YS अपॉन YR। mg कट जाएगा, L से L कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या आएगा, LR अपॉन LS। नहीं आई बात समझ में, पूरा कर देते हैं डिटेल से। mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर LS अपॉन mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर LR। कैंसिल 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 कैंसिल, क्या आ जाएगा, YS अपॉन YR बराबर LR अपॉन LS। चूँकि हमें मालूम है, यहीं लिख लें, चूँकि LR बड़ा है किससे, LS से, इसलिए YS बड़ा होगा किससे, YR से। अतः सिद्ध होता है स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। सिंपल सी बात है। हमने स्टील के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक निकाला, रबड़ के लिए दोनों की तुलना करनी है। चूँकि LR बड़ा है, रबड़ की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी, स्टील में कम होगी, इसलिए रबड़ का प्रत्यास्था गुणांक कम होगा और स्टील का क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, कन्फर्म है। यानी स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होती है। अब आता है अगली हेडिंग आती है पायसन अनुपात, पायसन निष्पत्ति, यानी पायसन अनुपात।
पॉइसन रेशियो कहें जिसे हम। पॉइसन अनुपात क्या होता है इसको समझें हम, अगली बात आती है। देखिए क्या हुआ, कोई हमने छड़ ली, इसकी लंबाई के अनुदेश हमने इस पर बल लगाया तो इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। लंबाई में जब वृद्धि होगी तो निश्चित ही तौर पर मोटाई में क्या होगी, कमी होगी। पदार्थ तो फिक्स है, लंबाई अगर बढ़ रही है तो निश्चित ही व्यास पहले इसका था d, और d घट के कितना हो गया, d माइनस डेल्टा d। क्या चीज़ जाना हमने, जब किसी क्षण किसी वस्तु की लंबाई के अनुदेश बल लगाया जाता है, भार लटकाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु व्यास में क्या होता है, संकुचन होता है। इस प्रकार यहाँ पर कितनी विकृतियाँ आएंगी, 2। एक होगी नंबर फर्स्ट अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। दूसरी होगी पार्श्विक, पार्श्व मीन्स होते हैं साइड, पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति माने साइड की विकृति मीन्स यहाँ व्यास में संकुचन हो गया डेल्टा d अपॉन d, यानी यहाँ पे कितनी विकृतियाँ एक साथ हो रही, 2। इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो व्यास क्या होगा, कम, तो यानी y अक्ष पे भी परिवर्तन हो रहा है और x अक्ष पे भी। तो जब लंबाई में क्यों वृद्धि निकाल रहे हैं, लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन अनुदैर्ध्य विकृति, व्यास में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन पार्श्व विकृति। पॉइसन अनुपात बराबर पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सिग्मा बराबर पार्श्व विकृति है डेल्टा d अपॉन d और ये है डेल्टा l अपॉन l। पार्श्व विकृति और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा d अपॉन डेल्टा l इंटू l अपॉन d। यह कहलाएगा पॉइसन अनुपात। यह एक शुद्ध संख्या है। शुद्ध क्या है, संख्या। इसका मान देखो, j अगर माइनस में है तो j प्लस में है, तो ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर इसका मान सैद्धांतिक रूप से निकालें, सैद्धांतिक -1 से 0.5 तक होता है, वैसे इसका मान प्रायोगिक रूप में 0 से 0.5 तक होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कंफर्म है पॉइसन। अब इसके बाद चलते हैं हम वैद्युत तने हुए तार की वैद्युत स्थिति। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।